हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, आपको मालूम होगा कि हाल ही में रशिया ने इंडिया को 2+2 बायलैटरल एनुअल मीटिंग में इनवाइट किया है, जो कि काफ़ी सालों से पेंडिंग था। 2 साल से रशिया और इंडिया के दरमियान एनुअल मीटिंग नहीं हुई, बिकॉज इनके जो ताल्लुकात थे, जो पहले जैसे थे, ब्रदरहुड जैसे ताल्लुकात थे, वैसे ख़त्म हो गए थे। बिकॉज इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि रशिया जेलस हो रहा था कि इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है और इंडिया फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। फ्रांस ने काफ़ी वेपन्स इंडिया को दिए हैं। उसी के साथ इसराइल ने भी वेपन इंडिया को काफ़ी दिए हैं और इनके ताल्लुकात बेहतर होते चले जा रहे हैं और रशिया के ताल्लुकात भी करते चले जा रहे हैं। इसी के साथ हाल ही में हमने देखा कि जो रशिया था वो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उनको वज़ीर दाखिला हैं, उनको मिले और उनसे बातचीत चली। तो इंडिया में ये खबर फैल गई कि हो सकता है कि रशिया से पाकिस्तान को अपने वेपन से सेल करेगा, बजाय इसके कि वो इंडिया को सेल करे। बट वो एक कैजुअल टॉकिंग थी, उसमें कोई ऐसी मतलब बातचीत नहीं हुई थी। अभी ये तो हमें वीडियो में जाकर पता चलेगा 2+ बायलैटरल मीटिंग में क्या हो सकता है और क्या बात हो सकती है और क्या सिनेरियो है इंडिया और रशिया के दरमियान हाल मतलब इस साल और कोविड में। तो देखते हैं यार, हमेशा की तरह कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक के रिलेटेड, टाइटल के रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे। अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं वो भी हमें करें, बिकॉज हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें करेक्ट कर रहा है, ताकि हम वो गलती दोबारा ना दोहराएं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ समय से साफ देखा गया है कि भारत और रशिया के संबंध कहीं ना कहीं थोड़े बैकफुट पर आ गए हैं। फिर वो चाहे दोनों देशों के बीच भारत की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेकर मतभेद हो या फिर रशिया की पाकिस्तान को हथियार बेचने की पॉलिसी हो, दोनों देशों के बीच तलखी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। साल 2021 भी आधा हो चला है और जो भारत और रशिया के बीच पिछले 20 सालों से एनुअल समिट हो रहा था, जिसको एक साल रशिया होस्ट करता था और दूसरे साल भारत, वो पिछले साल पेंडेमिक के नाम पर भारत ने तो कैंसिल कर दिया था, क्योंकि पिछले साल उसको भारत ने होस्ट करना था। जबकि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के पास ये समिट ऑनलाइन मोड से करने का ऑप्शन अवेलेबल था, जिस तरह दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकी सारे समिट्स अटेंड कर रहे हैं। लेकिन पिछले साल तो छोड़ो, ये इस साल भी होते अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि रशियन विदेश मंत्री जब इसी साल भारत आए थे तब इस एनुअल समिट को फाइनलाइज करना था, लेकिन डेट फाइनल करना तो दूर की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक मीटिंग तक करने से मना कर दिया था। शायद भारतीय साइड को ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सर्गेई लावरोव भारत के बाद पाकिस्तान जाकर वहां पर पाकिस्तान को हथियार बेचने की घोषणा करने वाले हैं। मगर अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है, उससे अब दोनों देशों के संबंधों के ऑन ट्रैक आने की उम्मीद जग चुकी है। दरअसल इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जो रशिया ने भारत को 2+2 एनुअल बायलैटरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग का ऑफर दिया था, उसके लिए भारत में सहमति बन गई है। रशिया के साथ होने वाली इस एनुअल 2+2 मीटिंग में भारत और रशिया दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हर साल एक साथ मीटिंग किया करेंगे, जो स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम मानी जाती है। भारत की बात करें तो भारत इस तरह की मिनिस्ट्रियल लेवल की 2+2 मीटिंग बस अमेरिका और जापान के साथ करता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ये मीटिंग साल 2018 से शुरू हुई थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, और जापान के साथ भारत की ये 2+2 मीटिंग साल 2019 में शुरू हुई थी। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इस तरह की 2+2 मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया करता था। अभी तक ये बस दोनों देशों के मिनिस्टर के सेक्रेटरियल लेवल की मीटिंग थी, लेकिन इसी साल जून 4 को हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच ऑनलाइन समिट में दोनों देशों के बीच होने वाली 2+2 सेक्रेटरियल लेवल की मीटिंग को अपग्रेड करके मिनिस्ट्रियल लेवल की कर दिया गया था, जिसमें अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच भी दोनों देशों के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर्स इस तरह की मीटिंग किया करेंगे। मतलब कि अभी तक हमने क्वाड सदस्य देशों के साथ ही इस तरह के डायलॉग की शुरुआत की थी, लेकिन रशिया, जो कि भारत का ट्रेडिशनल अलाई है, उसके साथ इस तरह के डायलॉग की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई थी। वैसे रशिया की बात करें तो वो भी चाइना के साथ इस तरह का कोई भी डायलॉग नहीं करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस तरह के डायलॉग की शुरुआत करने का प्रपोजल रशिया की तरफ से आया था, जिसके बारे में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 अप्रैल को व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन कॉल पर बात करने के बाद अपने ट्वीट में बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब रशिया के दौरे पर जाएंगे, जहां पर इस तरह की पहली 2+2 मीटिंग के बारे में डेट फाइनल या फिर इस पर चर्चा हो सकती है। ये मीटिंग वैसे भारत में होगी या फिर रशिया में, ये भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, जो कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर फाइनलाइज होने की आशंका जताई जा रही है।
वैसे देखा जाए तो 2+2 मीटिंग जो भारत अभी तक बस क्वाड सदस्य देशों के साथ करता था, वो सबसे पहले रशिया के साथ शुरू होनी चाहिए थी, मगर हुआ उसके उल्टा। जो देश पिछले 10 से 15 सालों में भारत के करीब आए हैं, उनके साथ ये डायलॉग पहले शुरू हो गया था, जबकि रशिया जो आजादी के बाद से ही भारत का मित्र है, उसके साथ इस तरह के किसी भी डायलॉग की शुरुआत नहीं हुई। खैर, आज का रशिया वो सोवियत संघ वाला रशिया थोड़े ना है। वैसे आज की सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि भारत को किसको सपोर्ट करना चाहिए, अमेरिका या फिर रशिया को, या फिर दोनों देशों के बीच न्यूट्रल रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो होती है। आप लोगों ने देखा कि कैसे इंडिया अपने जो नए जो अलाइनमेंट जो लाइक किए हैं जिन कंट्रीज के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उनके साथ जो टॉक एनुअल टॉक वो करते हैं, सभी टॉक करते हैं, वो हुई, बट रशिया के साथ नहीं हुई, जो आज़ादी के बाद से अब तक भारत का एक फ्रेंड रहा है। डिफेंस में हर जगह पे भारत का साथ दिया, और भारत ने भी उतना ही ऑस्ट्रेलिया, उतना ही यूएसए, उतना ही रशिया का साथ दिया। तो देखते हैं यार, ये जो एनुअल मीटिंग होने वाली है अब 2+2 बायलैटरल एनुअल टॉक, तो उम्मीद करते हैं इन दोनों के दरमियान जितने भी मसाइल हैं, लड़ाई है, तलखें हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएं और एक मुश्ता एक मतलब अलाय, एक अच्छा अलाय बने, ताकि दुनिया के सामने वो मिसाल बन सकें। जैसे कि इस टाइम इंडिया और यूएसए इकट्ठे हैं, इस टाइम इसराइल इंडिया इकट्ठे हैं, ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकट्ठे हैं। तो इसी तरह मैं भी चाहूँगा कि यार रशिया और इंडिया दोबारा से अपने ताल्लुकात को बेहतर करें और पीस कायम करें एक दूसरे के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।